गया पहले जो फास्ट बॉलर होते थे एक दहशत होती थी उनकी, वो डरा के आउट कर लेते थे। अब फास्ट बॉलर अगर मैं भी आज के दौर में क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैं किस तरह इज्जत बचा लूँ, अपनी ये ओवर निकाल दूं। वो एग्रेशन अब फास्ट बॉलर में नहीं नजर आता, बल्कि हमारे फास्ट बॉलर तो जो है मैच से पहले आके जो है कोहली भाई कर रहे होते हैं, बच्चों के पैदाइश की गिफ्ट दे रहा होता है। मैं नो डाउट वसीम अकरम के बाद अगर कोई पाकिस्तान ने बड़ा बॉलर प्रोड्यूस किया तो वो मोहम्मद आसिफ था। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का ये पॉडकास्ट बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास भी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तान अंडर-19 भी खेला हुआ है। फिर कराची ब्लूज़ एक बड़ी ज़बरदस्त टीम होती थी, उसकी भी नुमाइंदगी की हुई है। कराची ग्रीन्स की भी नुमाइंदगी की हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मतीन साहब। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर, कहाँ गायब हो गए? आपको बड़े हमारे अब्बा वगैरह बताते थे कि भाई एक बॉलर होता है फास्ट बॉलर, बड़ा ज़बरदस्त था। हम जाते थे खेल देखने के लिए स्टेडियम्स वगैरह। तो कहाँ सर, किधर गायब हो गए? क्या कर रहे हैं आजकल? बस गमे रोजगार में लगे हुए, गमे अच्छा। रोजगार कर रहे हैं। जो सही। क्रिकेट का टाइम था वो क्रिकेट खेल ली, ठीक। जो अब जो टाइम है जो काम करने का वो काम कर रहे हैं। कितना सपोर्ट मिलता है हमारे जो क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक्स हो या इंटरनेशनल? तो इंटरनेशनल वालों को चलो मिलता है, उसके बाद स्पॉन्सर लग जाते हैं, कमेंट्री में कोई लग जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने कोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, कोर डोमेस्टिक खेली हो और अच्छे परफॉर्मेंस की हो, उनको कितना सपोर्ट होता है यहाँ पे? पाकिस्तान में अभी कुछ जो आजकल के हालात है उसके अंदर तो कुछ क्रिकेटर्स को मिल जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने खेली थी जब कुछ नहीं मिलता था। सही है। अपनी जेब से पैसे खर्च करके खेलना पड़ता था, और सपोर्ट कोई नहीं होती थी। तो अब तो खैर डिपार्टमेंट भी बहुत हैं, पैसे भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी है। हमारे ज़माने में क्रिकेट के मैचेस इतने टीवी पे कास्ट नहीं होते थे, टेलीकास्ट नहीं होते थे। तो आजकल तो अक्सर मैचेस टीवी पे टेलीकास्ट होते हैं, तो उनको एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे मिल जाते हैं। तो आजकल के जो खिलाड़ी हैं वो हमारी निस्बत वो खुश नसीब है कि उनके पास पैसे होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हमें अपनी चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से, जो क्रिकेट के जो हमारे जूते होते थे बॉलिंग के लिए, स्पाइक्स कहलाते हैं, वो खरीदना भी हमारे लिए मसला होता था। जो उस ज़माने में 2,500-3,000 रुपए के होते उस जमाने के डायती थे। किट बैग और बैट और दूसरी चीज़ें वो हमारे लिए हमें सब अपने पैसों से ही खरीदनी पड़ती थी। सही। आजकल तो काफ़ी बेहतर हालात हैं क्रिकेट के। अब तो पीएसएल वगैरह भी होता है, उससे भी जो है प्लेयर जो है घूम कर जाते हैं। फिर इंटरनेशनल में अगर एक दफ़ा टीम में आ गए तो आप पैर। तो मतीन साहब, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान वो मुल्क है, वो ज़मीन है जहाँ पर मशहूर है कि फास्ट बॉलर ये प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो अभी सूरत हाल है, हमारे पास एक कोई भी हम ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसको हम कह सकें हमारा प्राइम वो फास्ट बॉलर है, ये इसको हम देंगे तो ये हमें विकेट निकाल के देगा। इसकी क्या वजूहत है? फास्ट बॉलर की कमी क्यों हो चुकी है पाकिस्तान में? देखिए, फास्ट बॉलर की कमी नहीं हुई है। फास्ट बॉलिंग के लिए जो विकेट में मदद थी वो ख़त्म हो गई है। क्रिकेट को जब कमर्शलाइज किया गया, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम थी। इंग्लैंड में जो क्रिकेट खेली जाती थी जेंटलमैन गेम थी, उसको कमर्शलाइज किया गया, उसको लोगों के लिए फ़न बनाया गया, एक फेस्टिवल बनाया गया। ख़ास तौर पे टी20 ऐसा है कि उसके ऊपर आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। सही। कोई एक खिलाड़ी खड़ा होता है, वो बल्ले चलाना शुरू करता है, वो मैच जितवा देता है। ऐसे ही। तो इसी तरीके से जब इसको कमर्शलाइज किया गया तो फास्ट बॉलर को रिस्ट्रिक्ट किया गया और बैट्समैन को जो है वो मदद दी गई। विकेटें ऐसी बनाई गई जिसमें बैट्समैन के लिए मदद थी, पिच सारे ऐसी छक्के तैयार की चौके गई। लगे, अवाम जो है। अब पहले क्रिकेट होती थी सारे दिन में, टेस्ट मैच में 250 रन बनते थे। आज टी20 के अंदर 200 सवा 200 रन एक इनिंग में बनते हैं, 200 सवा 200 दूसरे इनिंग में बन जाते हैं। जो स्पेक्टेटर जो देखने वाला है सब उसके लिए, 300 भी बने। जी हाँ, उसके लिए क्रिकेट की गई। स्पेक्टेटर के लिए देखने आए लोग, सही। कमर्शलाइज टिकट बिके हमारा। तो उसके अंदर फास्ट बॉलर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। फास्ट बॉलर का ये हो गया, पहले जो फास्ट बॉलर होते थे एक दहशत होती थी उनकी, वो डरा के आउट कर लेते थे। अब फास्ट बॉलर अगर मैं भी आज के दौर में क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैं किस तरह इज्जत बचा लूँ, अपनी ये ओवर निकाल दूँ। पहले कैप्टन फास्ट बॉलर को बोलता था कि आपने आउट करना है। अच्छा, एक और चीज़ मतीन भाई, हमने ये भी हम जो यंगस्टर है वो जो मिस कर रहे हैं, खास तौर पे हम जो लेट 90s की पैदावार है, हम जब देखते थे, हमने वसीम अकरम वक़ारी ने उसको तो बहुत उस एज पे देखा जब वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी एक दहशत थी। वो वसीम अकरम अपने बड़ी बड़ी जुल्फों से जो आते थे, फिर बैट्समैन को एक बाउंसर करा के लुक देखे जाते थे। शोएब अख्तर स्लेजिंग करते थे, किसी का सर फोड़ दिया, इतने लोगों का सर फोड़ा है। तो वो एग्रेशन अब फास्ट बॉलर में नहीं नज़र आता, बल्कि अब हमारे फास्ट बॉलर तो जो है मैच से पहले आके जो है कोहली भाई कर रहे होते हैं। कोई मैच कोई जो है बट
बच्चों के पैदाइश की गिफ्ट दे रहा होता है। तो ये एलिमेंट हमारे फास्ट बॉलर से ये भी कमी हो गई। आप लोग के दौर में तो हमने देखा था भाई, बैट्समैन जो है काँपता था फास्ट बॉलर के आने का, खासतौर पे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर या वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर के सामने। अब क्या हो गया है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को, वो एग्रेशन कहाँ चला गया है? जो मैं आपको पहले जवाब दे रहा था वो यही जवाब दे रहा था कि पहले कैप्टन ये बोलता था बॉलर को, अपने फास्ट बॉलर को, कि आपने आउट करना है, राइट। या फिर उसको कहता था उसको जख्मी कर दो। ये एग्रेशन था उसका, वो डराता था फास्ट बॉलर, दहशत थी। शोएब अख्तर, मैंने इससे ज्यादा दहशत वाला बॉलर नहीं देखा। बिल्कुल। इसकी दहशत हो शोएब अख्तर की, इसकी दहशत थी बैट्समैन पे। बैट्समैन डरते थे इससे, इसको फेस करते हुए। अभी रिसेंटली मैंने कोहली का भी सुना, तो उसने कहा कि मैंने इसको फेस नहीं किया, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इसको फेस नहीं किया। तो इसी तरीके से आज पहले कैप्टन ये कहता था, जो एक 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बात, क्रिकेट की बात होती है, इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है वो क्रिकेट की बात, क्योंकि उसने, इमरान खान ने जो था वो हमारी टीम को जीतना सिखाया। अच्छा, हम लोग जिस जमाने में खेलते थे तो इमरान खान को देखते थे, उसकी कैप्टनशिप देखते थे। क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है उस कैप्टनसी में और अब जो कैप्टनसी? वो अग्रेशन था, वो जीतने के लिए खेलता था, उसके अंदर अग्रेशन था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से जाके खुद परफॉर्म करके जितवाना। सही। बॉलिंग में, बैटिंग में, हर तरीके से, और फिर टीम के साथ लगना, टीम को लेके चलना, टीम खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना। अब वसीम अकरम का मैं पढ़ रहा था, उसने बोला कि 92 वर्ल्ड कप में नो बॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही। तो इमरान खान ने, उसने सवाल पूछा इमरान खान से कि वसीम अकरम बहुत ज़्यादा नो बॉल्स कर रहा है, सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जर्नलिस्ट ने। तो इमरान खान ने कहा, उसने उसका जवाब नहीं दिया, उसने कहा मैंने उसे कहा 30 गेंद हो, मुझे परवाह नहीं है इसकी। वसीम अकरम को भी ये बोला कि मुझे इसकी परवाह नहीं, तुमने तेज करनी है, तेज यानी कि अग्रेशन, हिम्मत से, ताकत से बॉलिंग करनी है। एग्रेशन आया ना, एक्सेलरेशन आएगी आपके अंदर तो आप कुछ करेंगे। तो वो ये चीज सिखाता था। अब जो क्रिकेट है उसका, मैं हमारे कैप्टन का आपका कसूर नहीं कहूँगा, अब क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, अब क्रिकेट चेंज हो गई है। हम 220 रन करके हम मैच जीत जाते थे, 242 रन पाकिस्तान ने 92 वर्ल्ड कप में किए थे, और हम 20-22 रन से मैच जीत गए थे। आज अगर कोई टीम 242 रन करेगी, 242 करेगी, तो 30 ओवर्स में मैच कंप्लीट हो जाएगा, 25 ओवर्स में कंप्लीट। तो वो टाइम डिफरेंट था, आज की क्रिकेट डिफरेंट हो गई। बॉलर्स के लिए विकेटों में मदद नहीं है, इसी वजह से हमारे पास जो एग्रेशन नहीं है अब हमारे बॉलर्स के अंदर। हमारे बॉलर्स को पहले कैप्टन कहता था आपने आउट करना है, आज कैप्टन कहता है ओवर निकालना है। तो जब ओवर निकालेगा तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, मैं भी अपनी बात करूं, मैं अगर आज खेल रहा हूं तो मैं ओवर करने जाऊंगा अगर T20 मैच में, तो मेरे जहन में यही होगा कि भाई मैं इज्जत बचा के निकलूं, चौके चौके ना पड़े, मैं 5-6 रन, 8-7-8 रन देके मैं ओवर निकाल दूं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे। हमारे आज के फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, नसीब। आप ये देखें अतिक भाई, सॉरी मैं आपको, यही फास्ट बॉलर हमारे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, उन पिचेस में ऐसी धुआंधार बॉलिंग हो रही होती है। फिर इवन पाकिस्तान में जब वो फास्ट बॉलर खेल रहे होते हैं वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं। ये पिचेस का मसला है हमारे वहाँ। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से पिच बनी और किस तरह से टेस्ट मैच जीता गया। तो ये क्या हमें पहले ये फॉर्मूला पता नहीं था कि इस तरह से टेस्ट मैच, इस तरह होम कंडीशंस का फायदा उठा के अपने बॉलर्स को फेवर, क्योंकि हमारी शुरू से स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है, तो हमें ऐसी पिचेस नहीं बनानी चाहिए कि जो बॉलर को स्ट्रेंथ देती है, फिर भले जो है वो बाहर जाके हमें टेस्ट देना पड़े, लेकिन एटलीस्ट हमारे होम ग्राउंड्स में तो ऐसी पिचेस होनी चाहिए जो हमारे फास्ट बॉलर को सपोर्ट देती हैं, स्पिनर्स को सपोर्ट देती हैं। देखिए हमारा उसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट है। हमारा जो ग्रास रूट लेवल है वो बिल्कुल तबाह है। सही। हमारे जो विकेट बनाने वाले, पिच बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं को नहीं पता कि हमने बनाया है। सब वो जो बाहर से बुला रहे हैं, वो बाहर से भी बुला रहे हैं, सब मट्टी भी बाहर से, वो हरी मिर्च, लाल मिर्च सब डालने हैं, लेकिन वो सब मसाले पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमसे पिच नहीं बन रही। अब आपने एक बात की, देखें हमारे अभी स्पिनर खिला दिए इन्होंने, दोनों स्पिनर कोई ऐसे आउट क्लास, वर्ल्ड क्लास नहीं थे। जैसे इवन वो टीम के सेंटर कॉन्टेक्ट में भी थे। जैसे देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में जैम्पा है, या दुनिया के और ऐसे लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर या दूसरे, हमारे उन दोनों की कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं। अभी वो आप सीधी पिच पे ले आए तो उनका ही लग पता चला कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मैच जितवा दिए, 2 टेस्ट मैच हमने जितवा दिए। तो हमारी जो पिच है वो तैयार नहीं होती। यहाँ पे फास्ट बॉलर का काम, जब मैं भी खेलता था उस टाइम भी, पाकिस्तान में ही खेली है, मैं तो यहीं पैदा हुआ था, तो फास्ट बॉलर का काम होता था गेंद थोड़ी सी पुरानी कर देना, 4-5 ओवर शुरू में करना, उसके बाद स्पिनर गेंद पकड़ लेते थे, तो वो करते रहते थे बॉलिंग। फिर फास्ट बॉलर का होता था गेंद जब रिवर्स स्विंग होने लगता है, या आखिर में टेल एंडर है कोई है, वो रिवर्स स्विंग करके
हवा में स्विंग करके उसको आउट कर दे, यॉर्कर वर्कर मार के वो आउट कर दे। तो ये हमारे यहाँ पे मसला है और हमसे आज तक बनी भी नहीं है। सही। हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमारे जो पीसीबी था उसने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आज तक कभी फास्ट बनी नहीं इस दफा बनी ना, चलिए फास्ट तो नहीं बनी लेकिन एटलीस्ट हमारे बॉलर को सपोर्ट तो मिली इस वाली पिच पे जो अभी टेस्ट में। ये तो स्पिनर के लिए मिली ना, स्पिनर के लिए तो जब मर्जी बना लें, सही। फास्ट बॉलर के लिए हमें अगर सपोर्ट चाहिए, देखें मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि विकेट जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए बॉलर्स को, हाँ। ताकि बॉलर को कुछ मदद नजर आए। अब जैसे तो वो जो अभी रमीज राजा के दौर में वो जो हमने सुना था ऑस्ट्रेलिया से जो है ग्राउंड स्टाफ आ रहा है और पिचेस आ रही हैं, ड्रॉप इन पिचेस लग रही हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना जाती ख्याल है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इसको जो पिचेस वगैरह बनाते हैं इनको मैं कोई बहुत ज्यादा, मैं तो खुद क्रिकेटर था तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा नहीं है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अब ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी आ गई, ऑस्ट्रेलिया से पिच बनाने वाला आ गया, लेकिन बाउंस नहीं आया हमारी पिच। लेकिन मतीन भाई वसीम, वक्कार, शेब अख्तर, आसिफ, आमिर ये सारे भी तो इन्हीं पिचेस पे खेलने के निकले ना, ये कैसे निकले और अब क्यों नहीं निकले? देखें इसकी दो वजूहत है। एक तो जो बॉल है ना, पहले एक बॉल इस्तेमाल होता था ग्रेनिकल्स का, सही है। उसकी सिलाई बहुत उभरी हुई होती थी। अब बॉल इस्तेमाल होता है कोका बोरा का, कोका बोरा की सिलाई जो है वो अंदर की तरफ है, और ये थोड़ा सा बॉल डिफरेंट हो गया है। ये वाला बॉल उस बॉल से डिफरेंट है जिससे ये लोग खेलते थे, वसीम, वकार वगैरह या पहले जो क्रिकेटर खेलते थे, हमारे ज़माने में भी जो होता था। फिर दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो ये बॉल है थोड़ा सा कम स्विंग होता है। फिर हमारे फास्ट बॉलर, उस ज़माने के जो फास्ट बॉलर थे वो बहुत स्विंग के अंदर बहुत एक्यूरेट थे। मोहम्मद आसिफ, मैं नो डाउट वसीम अकरम के बाद अगर कोई पाकिस्तान ने बड़ा बॉलर प्रोड्यूस किया तो वो मोहम्मद आसिफ था। वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहते हैं। वसीम अकरम को कहते हैं कि एक बॉल को अपनी मर्जी से घुमाता था, और वो दोनों, उन दोनों की ये खूबी थी, मैंने उनको बड़ा क्लोज वॉच किया। उन दोनों की ये खूबी थी, वो जब दिल चाहता था बैट्समैन को आउट कर देते थे, खेलते थे बैट्समैन के साथ। अब जो हमारे बॉलर्स हैं वो, वसीम अकरम नहीं आ सकता ना, वसीम अकरम को अब हम किसी को भी, आमिर आया, हमने कहा वसीम अकरम से भी अच्छा है, वो शाहीन आफरीदी आया, ये वसीम अकरम। एक तो हमारे कंपैरिजन भी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे, ये असल में जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके अंदर बड़ा मसला। मुझे अफसोस होता है इंडिया के, जब मैं वो कमेंटेटर्स की बात सुनता हूँ, इतने इतने मैचेस खेले हुए होते हैं और वो बच्चों वाली, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले के बात करते हैं कि तेंदुलकर बाप है और ये बेटा है और ये वो है, उसने छक्का मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्रिकेट है, तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर था, नो डाउट, ये नो डाउट, ये सबसे सब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन वो जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, वो फास्ट बॉलर्स अपनी एबिलिटी और उन चीज़ों से वो दूसरी टीम को आउट कर लेते थे। सही। तो अभी जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो उस कैलिबर के नहीं है कि हम किसी को भी वसीम अकरम से कंपैरिजन नहीं कर सकते, शोएब अख्तर से, मोहम्मद आसिफ से, इनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी का कि यार ये वसीम अकरम है या ये शोएब अख्तर है। ये तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में जो हमारे आज के बॉलर हैं, नसीम शाह है, शाहीन आफरीदी है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद हसनैन है, ये लोग हैं, ये उन तक पहुंचने में इनको बड़ा टाइम चाहिए। अब वो कुछ क्रिकेटर आते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी, जैसे आसिफ था, आसिफ को अगर आसिफ 20 साल उम्र में छोटा होता, आसिफ आज खेल रहा होता, वो आज भी ना किसी को टिकने देता। सही। जितनी उसके पास स्किल थी, जितना उसके पास फास्ट बॉलर के हवाले से मंदीन भाई, हमारे यहाँ वर्कलोड की बड़ी बात की जाती है। शोएब अख्तर भी इस बात करते हैं कि भाई हमारे फास्ट बॉलर को जो है रेस्ट नहीं दिया जाता। शाहीन शाह अफरीदी के साथ हमने देखा, मोहम्मद आमिर जब पीक पे थे तो उनको भी लगातार क्रिकेट खिलाई जा रही थी। अभी हम ये इंडिया में भी देखते हैं, बुमराह को भी कंटिन्यूसली जो है क्रिकेट खिलाई जा रही है क्योंकि उनके प्राइम बॉलर हैं। तो आप समझते हैं कि क्या एक फास्ट बॉलर की नीड होती है रेस्ट, या खेलते रहेंगे तो रिदम बना रहेगा, ये वो वाला सिनेरियो होता है? देखिए इसके अंदर फास्ट बॉलर आपने मुझे बताया, देखिए इसके अंदर तो ये है कि क्रिकेटर जो होता है उसको तो दिन रात खिलाओ, वो उसका दिल चाहता है खेलने को। अब ये जरूर है कि आप उसको इस तरीके से, आपने एक बॉलर है उसको आपने यूटिलाइज करना है। अब आपको पता है कि यार ये मेरा मेन बॉलर है, तो मैं उसको हर मैच नहीं खिलाऊं, मैं कुछ मैचों में रेस्ट दूं उसको। अब जैसे मेरे ख्याल के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड करते हैं कि इनकी टीमें चेंज है, T20 की अलग टीम है, वनडे की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम। वो जैसे वो छोटी टीम्स के लिए आते तो अपने मेन टीम भेजते भी नहीं। जैसे अगर वो छोटी टीम से खेल रहा है तो वो मेन टीम नहीं खिलाएंगे अपनी। जैसे अभी पाकिस्तान अभी जिम्बाब्वे में जाना है तो उन्होंने मेन टीम नहीं भेजी। अब ये शुक्र हमारे यहाँ कल आ गई। नहीं, एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने टीमें चेंज कर दी। T20 के बॉलर अलग है, हमारा T20 में भी शाहीन आफरीदी है,
नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, हमारे वनडे में भी वही है, टेस्ट में भी वही है। हमारे यहाँ सिलेक्शन का मेयार है पीएसएल में आपने परफॉर्मेंस कर दिया, आप टेस्ट टीम में भी आओगे, वनडे में भी आओगे, T20 में भी आओगे। जी हाँ, इसके वही फिर बात आ जाती है, ये हमारे ग्रास रूट लेवल है कि ग्रास रूट लेवल से अब मैं उसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि आप अखबार उठा के देखें पीसीबी का जो चेयरमैन होता है वो सियासी आदमी हो। जो भी सियासी पार्टियां हैं हमारे मुल्क में, वो किसी आदमी को नवाजने के लिए कभी वो किसी सहाफ़ी को बना देती हैं, तो कभी किसी और को बना देती हैं। अभी भी जो हमारे चेयरमैन है पीसीबी के, उनका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं। ऐसे ही तो इसी वजह से जो क्रिकेट के अंदर बेहतरी होनी चाहिए, शायद वो मेरे ख्याल में इस वजह से नहीं हो। क्रिकेट चेयरमैन क्रिकेटर को होना चाहिए, कम से कम मैनेजमेंट का आदमी हो, वो समझता हो, क्रिकेट को तो समझता हो। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उस चीज़ को नवाजा जाता है, किसी को 50-60 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती है, उसको क्रिकेटर्स के अंडर आ जाते हैं, वो एक शोबिज के अंदर चला जाता है, वो हर मैच में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में खड़ा होता है चेयरमैन हमारा। तो ये मेरे ख्याल में वजह है इसकी। अच्छा वजीर, अब ये बताएं कि एक डोमेस्टिक परफॉर्मर के लिए या एक फर्स्ट क्लास परफॉर्मर के लिए उस वक्त पाकिस्तान टीम में आना कितना मुश्किल होता है जब प्राइम फास्ट बॉलर का दौर हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ 90s में, अगर कोई जैसे आप लोग के फर्स्ट क्लास खेल लिए थे और उस वक्त वकार, वसीम और शेब अख्तर का प्राइम था, तो उस वक्त क्या ये होता है कि भाई अब तो टीम में आना मुश्किल है हमारा, ये तीनों प्राइम में, या ये एक्सपीरियंस जो इतने सीनियर्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं फर्स्ट क्लास वालों को? देखिए, ये प्रॉब्लम तो होता है। मैं अपनी बात करूं आपसे, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैंने 2002 में क्रिकेट छोड़ी। तो 2003 में वसीम अकरम और वकार यूनुस रिटायर हुए थे। तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, ये लोग उस टाइम टीम में होते थे। तो अब इनको कौन कम्पीट करेगा, क्योंकि ये तो 17 साल से तो क्रिकेट खेल रहे थे, 15 साल से क्रिकेट खेल रहे थे। वसीम अकरम जब आया था शुरू में, उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो वो पॉलिश हुआ। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, बहुत अच्छे बॉलर होते हैं, लेकिन उसका वो प्रेशर नहीं ले सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, पॉलिश ही नहीं होते। एक हमारा क्रिकेटर आया था आमिर नजीर, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसका रन अप सही नहीं था, वो नो बॉल बहुत करता था। उस बेचारे को इतना प्रेशर उसके ऊपर आया, उस बेचारे का रन अप भी सही नहीं हुआ। एक हमारे ज़माने से भी पहले सुना था कि एक क्रिकेटर था अतीकुर रहमान, उसका एक्शन चेंज करने लगे थे, तो वो बेचारा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से उसके बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं। अब जैसे अभी ये मैंने सुना है कि वो जो हमारा फास्ट बॉलर है न्याजी, एहसानुल्लाह न्याजी, एहसानुल्लाह न्याजी, उसका कोई ऑपरेशन बेचारे का गलत हो गया, तो इस वजह से उसकी क्रिकेट डिस्टर्ब हो रही है। वो जब देखें कब वो फिट होता, तो बहुत सारे अवामिल होते हैं उसके अंदर, क्रिकेट के अंदर, के ये फास्ट बॉलर के साथ इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो उस जमाने में जब वसीम वसार खेल रहे थे, तो उस टाइम जमाने में बहुत सारे फास्ट बॉलर टीम में जगह नहीं बना सके कि टीम तक वो पहुंच जाती, क्योंकि वो बहुत बड़े नाम थे और दुनिया उनको मानती थी। ऐसा नहीं था कि वकार यूनुस जब पहला मैच खेला तो दुनिया ने मान दिया, उसने परफॉर्म किया, अपने आप को प्रूव किया। मतलब आपको कहने का मतलब उस वक्त ये मतलब वो मयार ऐसा सेट हो गया था कि आपने उस लेवल में पहुंचना है, तब आपने रिप्लेस करेंगे वकार, वसीम को, वरना अगर आप थोड़ी भी उससे 19-20 खेलने तो बड़ा मुश्किल था। जी हाँ, थोड़ा सा उसके बाद ऐसा टाइम आया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे। इंजमाम उल हक की कैप्टन में पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे, तो थोड़ा सा टाइम आया उसके ऊपर। उसमें राना नवीदुल हसन को दोबारा बुलाया कि आओ आगे खेल लो। राना नवीदुल हसन हम लोग इकट्ठे खेल रहे। अच्छा, राना नवीदुल हसन का वही इरा है जिसमें मैंने क्रिकेट, सही है, तो उसको वापस बुलाया दोबारा खेलने के लिए, आकिब जावेद ने उसको बुलाया। तो इस तरीके से ये बहुत सारे, फिर उस ज़माने में आया गैप आया, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर भी मेरे ख्याल में खेल गए कि जिनका बहुत मुश्किल था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल जाए, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल गए। तो वो नसीब की बात है, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है बिल्कुल। मेरे ख्याल में। अब ये जैसे आपने बताया इंटरनेशनल क्रिकेट का एक फेयर हमारे खिलाड़ी, हमारे फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक खिलाड़ियों में बड़ा होता है। अगर आप देखें खुर्रम मंजूर की स्टेट्स उठा के देख लें आप, तो यकीनन वो, हम सोशल मीडिया में तो मजाक होता है, लेकिन वो यकीनन उन्होंने खुर्रम मंजूर से भी ज़्यादा, फरियाद कुली से भी ज़्यादा जो है खुर्रम मंजूर ने फर्स्ट क्लास में स्कोर किया हुआ है। इसी तरह फिर फवाद आलम है। तो ये आपको इसकी फिर फास्ट बॉलर की भी एक लंबी लाइन है कि भाई जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, उन्होंने जो है बिल्कुल ही वो हाथ पैर छोड़ दिए। तो इसकी क्या रीज़न होते हैं और इसका क्या मतलब हल हो सकता है कि भाई जब डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास का लड़का परफॉर्म करके आए तो इंटरनेशनल में उसको किस तरह का कॉन्फिडेंस मिले या किस तरह का बैक मिले कि वो वैसी ही परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में भी दे?
देखिए पाकिस्तान में जो मसले 2-3 मसले हैं क्रिकेट के, एक तो लाइकिंग अनलाइकिंग भी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और शुरू से ये फिर वही इमरान खान का जिक्र आएगा कि इमरान खान के ज़माने में ऐसा होता था कि वो पूरी टीम अपनी मर्जी से बनाता था। अच्छा। तो जितने भी उसके बाद क्रिकेटर उन्होंने इमरान खान को देखा या उसके साथ जो उसके ज़माने के थे, वो सारे के सारे जब भी उनके पास कोई चीज़ ऐसी आती है वो इमरान खान बनने के चक्कर में होते हैं। तो लाइकिंग अनलाइकिंग भी बहुत होती है। डोमेस्टिक का जहाँ तक इशू है, डोमेस्टिक में हमारे जो लड़के परफॉर्म करते हैं, जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, वही बात आ जाती है हमारी विकेटों की, पिचेस की, कि जो हम डोमेस्टिक में हमारे पास पिच होती है उसके अंदर हमारे पास 5-7 ओवर फास्ट बॉलर करते हैं। और ये जितने लड़के हमारे डोमेस्टिक से आके फर्स्ट क्लास से आके इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप होते हैं, वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर से फ्लॉप होते हैं। सही। क्योंकि हमारे यहाँ पे फास्ट बॉलर का काम सिर्फ गेंद पुराना करना होता है, उसके बाद स्पिनर लगा होता है। स्पिनर को खेलना एक आर्ट है, स्पिनर खेलना भी ऐसा नहीं है कि स्पिनर खेलना आर्ट नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो हमारे लड़के डोमेस्टिक से परफॉर्म करने के बाद ऊपर आते हैं, वो जो जहाँ पे फंसते हैं वो फास्ट बॉलर पे फंसते हैं। डोमेस्टिक से जो आपने जो खुर्रम मंजूर या फवाद आलम की बात की, इन्होंने रन्सों के ढेर लगा दिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इनको दोबारा मौका मिलता है, चांस मिला, जितनी दफ़ा भी मिला, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मैं उनकी बेचारों की बैड लक कह सकता हूँ कि उनकी बैड लक है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं क्योंकि डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, वो बाकियों के पट्टी तो नहीं बंधी हुई आंखों। सही सही। वो जब स्कोर कर रहा है, सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहा है, बैट्समैन है, तो वो जो बॉलर है वो भी ऐसा नहीं है कि बॉलर हल्का हो। यही हमारे इंटरनेशनल की जो पाकिस्तानी टीम में बॉलर आते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, PSL में होते हैं, वही बॉलर्स उनको बॉलिंग करते हैं। वो बेचारों के साथ बैड लक है शायद, यही मेरा ख्याल है, पिच की वजह से है कि पिच उसको मददगार नहीं होती बॉलर्स के लिए। अच्छा मतीन सर, ये बताएं कि चूंकि आपने कराची से क्रिकेट खेली है सारी ज़िंदगी, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि कराची वालों के साथ ज़्यादती होती है बोर्ड की तरफ से, या जो लोग पावर में होते हैं कप्तान की वजह से या कोचेस की वजह से। सिलेक्शन कमेटी कराची वालों को सपोर्ट भी करती, तो ऐसा है या था, अब नहीं है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, परफॉर्मेंस पे जो है बेस होता है, इसकी क्या हकीकत है? देखिए मैं उसमें बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे लड़कों के साथ, वो कराची का हो या कहीं और का हो, उसके साथ ज्यादती होती है लड़कों के साथ। ये होती है कि उसको टीम में नहीं लिया जाता। फिर वही बात आपसे करूंगा कि लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अच्छा, लाइक अगर मैं पूछने का, अगर आप कैप्टन हैं तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि आप मुझे लाइक करना स्टार्ट कर दें? तो परफॉर्मेंस दूंगा या मैं आपकी चापलूसी करूँगा भाई? वो दोनों तीनों चीजें हैं, चापलूसी भी होती है, परफॉर्मेंस भी होती है। कुछ देखें, अब मैं आप क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हमारी पाकिस्तानी टीम है, मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन से खिलाड़ी पसंद है, तो आप मुझे 2-4 नाम बता देंगे। आपने मिसाल के तौर पे आपने कहा जी साई मयूब पसंद है मुझे, बड़ा अच्छा हिटिंग करता, बड़ी अच्छी शॉट्स खेलता, मुझे अब्दुल्ला शफीक पसंद है, मुझे 2-3 क्रिकेटर्स के आप नाम बता देंगे। अभी आपको एक ओहदा मिल जाता है, आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, तो आप इन्हीं लोगों को बुला लेंगे, चाहे वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आप जब बनेंगे, आपको पसंद है, एक खिलाड़ी आपको पसंद है, आप उसको, मैं इसकी लाइकिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये अब वो कराची का लड़का डिसलाइक हो जाए, कराची का खिलाड़ी हो जाए, या पिशावर का हो जाए, या लाहौर का हो जाए, वो तो फर्क है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा, खास कराची वालों के साथ आपने बोला यही नहीं होता? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कहता आपके कि खास कराची वालों की तरफ साथ ऐसा ही होता है कराची वाले के साथ, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, मेरे सामने कराची के लड़के, आप देखें ना कराची के कितने लड़के जिन्होंने परफॉर्म अभी कराची का टेस्ट का कप्तान कराची का है, साइड मयूब कराची का है, सऊद शकील कराची का नायब कप्तान, तो कराची में ना जावेद मियांदाद को देख लें आप, जावेद मियांदाद, फिर यूनुस खान, वो पैदा मर्दान में हुआ था, लेकिन उसने सारी क्रिकेट कराची से खेली, सबसे ज्यादा टेस्ट रन उसके हैं, यूनुस खान के। फिर बहुत सारे क्रिकेटरों की लाइन है, ऐसा नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात सुने, आप क्रिकेटर अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आप कोई रास्ता आपका रोक नहीं सकता अगर आप क्रिकेटर अच्छे होंगे। फिर जितने मर्जी लोग आपके खिलाफ जो मर्जी करते रहे, आपका रास्ता नहीं रुकेगा। आपने बाउंड्री के अंदर जब आपने परफॉर्म कर दिया, रस्से के अंदर आपने परफॉर्म कर दिया, फिर कोई नहीं रास्ता रोक सकता। बैट आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में है, परफॉर्म किए हुए कैरेक्टर को कैसे आप बाहर कर सकते हैं? और शायद पहले तो ये होता भी होगा मुश्किल, लेकिन अब जब सोशल मीडिया इतना इन्वॉल्व हो गया है, कोई भी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी देता है तो लोग शोर मचा के उसको ज़बरदस्ती टीम में लेकर आ जाते हैं, इतनी आवाज़ें उठती हैं उसकी। तो अब तो ये और मुश्किल होता जा रहा है कि भाई अगर आप परफॉर्म ना करें और फिर भी आप टीम परफॉर्म करें और फिर भी टीम में ना सकें। जी हाँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया से लोग उसकी हाइप क्रिएट करते हैं,
वो टीम में आने की इसकी तरफ बनती है के बाद वो टीम में उसको सिलेक्टर्स में भी जाता है, यार इसकी हाइप क्रिएट हुई भी है, चलो इसको देख लो, दोबारा मौका दे दो, या चांस लेके देखते हैं। जैसे अभी हमने T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर को दोबारा बुला लिया, तो चांस लेके देखा उन्होंने कि शायद हम इससे कोई क्लिक कर जाए। अच्छा देखिए, सबकी अब पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आमिर को चांस दिया तो आमिर ने आपके बकिया बॉलर से बेहतर बॉलिंग करी और ज्यादा विकेट ली और थोड़ा सा उसको और देना, जब आपने दे दिया था, अभी आप जैसे ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो लेके जाने। जब आपके पास एक गैप आया हुआ, आपके पास अच्छा बॉलर नहीं है, तो आप या तो दे नहीं चाहते उसको, या तो उसने जो देखिए मेरी ना अक्सर डिबेट इसी बात पे होती है, मेरे साथी दोस्त है ऐसी बात पे कि भाई वो कहते हैं कि जो है आमिर को की जगह हम यंगस्टर को चांस क्यों दें। मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपके पास आमिर जैसी क्वालिटी का बॉलर है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो आप चांस दें। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के पास आमिर जैसा बॉलर नहीं, बिल्कुल जो दिमाग से सिर्फ देखिए पेस मारना, आप मुझसे ज़्यादा जानते, सिर्फ पेस मारना और सिर्फ अपनी जान लगाने से विकेट नहीं मिलती या स्कोर नहीं रुकते। अभी जो क्रिकेट है उसमें आपको वेरिएशन से काम करना पड़ता है। आपको जो है एक बॉल हल्का करना है तो 2 बॉल अंदर करना है, एक बॉल बाहर करना है। ये आमिर उस तरह दिमाग लगा बॉलिंग करता है जो मुझे लगता है। अभी पाकिस्तान में वैसा बॉलर नहीं है। शाहीन आफरीदी, हारिस तो सिर्फ जान लगाते हैं, ऐसा ही आप मुझे बताएं। देखिए आमिर का, जहाँ तक आमिर का ताल्लुक है, या तो आमिर के ऊपर आपने पाबंदी नहीं हटानी थी, आप उसको हयात बैन कर देते, उसने फिक्सिंग की, उसने अपनी गलती एक आप सेट कर देते थे भाई जिसने फिक्स हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे इसको, या तो ये कर देते। जब आपने उससे पाबंदी हटा दी, फिर उसके बाद आपने उसी के अंडर उसी की बॉलिंग में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। आप उसको आप खिलाए, फिर आप क्यों नहीं एडवांटेज लेते? वो दुनिया के लीग्स में जाके वो दूसरे टीमों को मैच जितवाता है, तो आप क्यों नहीं उससे एडवांटेज लेते? या तो आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से जो है ना क्रिकेट का मसला है। अभी उसके अंदर आप ये देख लें कि जो हमारी एक स्कूल क्रिकेट होती थी, सबसे पहले क्रिकेट होती थी स्कूल से। मैंने खुद स्कूल में क्रिकेट खेली, मैं स्कूल में क्रिकेट खेली, स्कूल की टीम से मैंने क्लब ज्वाइन किया, क्लब में मैंने क्रिकेट खेली। क्लब से जब मैंने क्लब में परफॉर्मेंस दी तो मैं डिवीजन की टीम की तरफ, डोमेस्टिक की टीम की तरफ आया, वहां पे मैंने परफॉर्मेंस दी, वहां से परफॉर्मेंस दी तो मेरा पाकिस्तान अंडर-19 में नाम आया। तो अंडर-19 में नाम आया, उसके बाद मैं, ये एक ग्रास रूट लेवल है, यही लेवल था क्रिकेट खेलने और का। ये सिस्टम इंडिया में अभी तक चल रहा है, ग्रास रूट लेवल। हमारे यहाँ पे स्कूल सिस्टम खत्म हो गया। कराची की बात करें, 120 गज का घर है, उसमें स्कूल खुला हुआ है प्राइवेट। सरकारी क्या बात बोली, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। सरकारी स्कूल जो है उनका हाल ये है कि वहाँ पे बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, और सरकारी स्कूल में लोग टीचिंग करते हैं और साथ में अपनी दुकान खोल के बैठे हुए। वो 120 गज में तो सर वन टिप क्रिकेट भी हो सकती है, उसमें क्या सिखाएंगे बच्चों को? अब वो सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं स्कूल से, कोई अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, कुछ बैठा हुआ है वहाँ पे। सरकारी वही फिर आ जाती है, सियासी वाबस्तगियों के बिना पे नौकरियां बेची जाती हैं। वहाँ पे क्रिकेट, सरकारी स्कूल की क्रिकेट खत्म हो गई। प्राइवेट वाला कहता मुझे बस पैसे दे दो, मुझसे मांगो कुछ नहीं, तो वो क्रिकेट उसने भी खत्म कर दी। वो आखिर के अंदर ये करता है, बच्चों से 1000-1500 रुपए मंगा के स्पोर्ट्स वीक बनाते हैं एक हफ्ते का, उसके अंदर भी कहते हैं बॉल और टेप आप घर से लेके आना तो आपको वहाँ पे खिला देंगे, बैट भी लेके आना। तो वो एक उनको बच्चों को ले जाते हैं ग्राउंड में, कहते हैं खुद ही खेल लो, स्पोर्ट्स वीक उनका हो जाता है, वो तकसीम कर देते हैं उनका सारी चीजें। तो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, स्कूल लेवल खत्म हो गई, क्लब लेवल पे आते थे, क्लब पे नेट लगते थे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि क्रिकेटर बनेगा प्रैक्टिस से। वो कोई आदमी ऐसे नहीं होगा कि वो खड़ा खड़ा उठ के क्रिकेट खेलने लगे, टैलेंट होगा लेकिन पॉलिश होगा, उसको प्रैक्टिस करने से, जो प्रैक्टिस है उसको मास्टर बनाएगी। प्रैक्टिस में एक मास्टर, प्रैक्टिस उसको मास्टर बनाएगी, प्रैक्टिस करेगा मास्टर बनेगा तो पॉलिश होगा। अब कराची के अंदर क्लब लेवल के नेट नहीं लगते, क्लब के लड़के हैं, मैच टीमें बनी हुई हैं, वो कहते हैं यहाँ पे मैच है वहाँ पे पहुंच जाओ, और वो जाके मैच खेलने चले जाते हैं। तो ना कोई एक्सरसाइज होती है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई रनिंग होती है। जो क्रिकेटर्स है वो खुद अपनी तरफ से जो भी एफर्ट करता है, जो मेहनती होता है वो एफर्ट करता है, फर्स्ट क्लास की तरफ जाने के लिए किसी के लिए वो मेहनत करता। तो ये हमारा ग्रास रूट लेवल खत्म हो गया। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि हमारा क्रिकेटर 2-3 मैच खेलता, 2-3 अच्छी परफॉर्मेंस करता है, इंटरनेशनल लेवल से उसका दिमाग खराब हो जाता, कोई उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, कोई उनके साथ बात करने वाला नहीं होता। इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जो टीमें, उन्होंने अपने साथ साइकेट्रिस्ट रखे हुए हैं जो क्रिकेटर से डिस्कस करते हैं, जो उसको बताते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो मैं वसीम अकरम का एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे क्रिकेटर को यही नहीं पता कि मुझे खाना क्या खाना,
कह रहा 2-2 किलो 1-1 किलो कढ़ाई सर आप कभी रात में आपको बोल के सेंड करूँगा, आपको रात प्रो का इंटरव्यू सुनेगा, उसने जो अपनी डाइट प्लान बताया सर आप मिल जाएंगे। वो एक तो इतना एक्सपेंसिव और आप लगे हुआ कोई स्पोर्ट्समैन आपको जो है डाइट प्लान बता रहा। हमारे यहाँ सर वो एक दिन पहले निहारियाँ चल रही होती हैं, कोई आश्रय ही नहीं है। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, आप हमारे माशरे का एक वो देखें, एक जनरली आप उसको अगर अप्रोच करें, हमारे माशरे में यह है कि आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। हम लोग अपनी गलती को नहीं मानते, ऐसे ही है। हमारे माशरे का ये अलमिया है। पाकिस्तान में आप किसी आदमी को यार आप गलत हो, कोई भी नहीं मानेगा। आप सड़कों पे घर से सुबह निकलते हैं और सारा दिन आप यही देख, आप किसी को बिठा लें 1 घंटा उसको समझाएं, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता। इसी तरीके से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ग्रूमिंग नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे 2 मैचों में परफॉर्म करते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। मुख्तलिफ चीज़ों पे उनके तवज्जो चली जाती है, मॉडलिंग पे चली जाती है, कोई इश्तिहार में आ गए, एडवर्टाइजमेंट में काम, बहुत कोई किसी और में काम कर रहा है, पैसों की तरफ चली जाती है। तो मुख्तलिफ उनकी जो भी अट्रैक्शंस हैं सारी की सारी वो उनके ऊपर चली जाती है। उसी वजह से उनकी जो 2 मैचों की 3 मैचों की परफॉर्मेंस होती है उसके बाद वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही है। ग्रास रूट लेवल से जब तक आप क्रिकेट सही नहीं करेंगे, जब तक आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं है। नहीं बिल्कुल, आपकी जो वो वाला पॉइंट है कि पाकिस्तान कराची की बिलखुसूस बात की जाए तो स्कूल के साइज होगा 120 गज के स्कूल में, अपार्टमेंट में जो है स्कूल बने हुए हैं, तो बच्चे क्रिकेट खा के लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में जो स्पेसेस हैं उसमें बच्चे नहीं है, उसमें शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी मतीन साहब क्या दिख रहे हैं, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है और उसको बेहतरी के लिए कोई सजेशन, क्योंकि आप पुराने पापड़ गैंग में हैं, पुराने पापड़ हैं, तो कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें पाकिस्तान क्रिकेट फास्ट बॉलिंग कैसे बेहतर की जा सके। देखिए, फास्ट बॉलिंग का तो मसला वो मैंने आपसे पहले बताया ना कि पहले फास्ट बॉलर को कहते थे आउट करना है, अब फास्ट बॉलर को कहते हैं इज्जत बचानी है, ओवर निकाल दो, बस ये ओवर निकाल दो। और फास्ट बॉलर भी, मैं भी अपनी बात करूं, मैं जब आज अगर मैं आज क्रिकेट खेल रहा होता तो मैं भी यही सोचता कि मुझे ओवर निकालना है। तो अब वो चेंज हो गया सिनेरियो, तो अब उसको ये कमर्शलाइज क्रिकेट की वजह से चेंज हुआ है। ये क्रिकेट जो कमर्शलाइज की आपने क्रिकेट को वो किया गया, आप ऑडियंस आगे मैच देखे, स्पेक्टेटर्स देखे, नाजरीन आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट खरीदें, तो उसके लिए सारी चीज़ें की गई। उसको जेंटलमैन गेम को एक आपने फन बनाया, तो T20 क्रिकेट खास तौर पे, तो ये इन चीज़ों की वजह से फास्ट बॉलर की डिमांड कम हो गई है। फास्ट बॉलर्स पे जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में फास्ट बॉलर्स और भी हल्के हो जाएंगे पूरी दुनिया में। आप देख लें पूरी दुनिया में कोई ऐसा खास फास्ट बॉलर नहीं नजर आता। 6 बॉलें और 16 रन चाहिए, विराट कोहली खड़ा हुआ सामने, कप्तान आप है, किस फास्ट बॉलर को आप बॉलिंग देंगे अभी जो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में नसीम शाह या शाहीन अफरीदी, जो अभी भाई पूरी दुनिया में होता है ना, आपने पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर दिए आपको। बुमराह को दे दूंगा। कोहली क्या गया आपने, मेरे ख्याल में वो अच्छा है, मेरे ख्याल में वो अच्छा है। आजकल की जो क्रिकेट है उसके अंदर वो अच्छा बॉलर है, तो वो कंटेन कर सकता है मेरे ख्याल में। सही सही। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपने टाइम दिया, अच्छी डिस्कशन रही, और आइंदा भी कोशिश करेंगे आप आए हमारे पॉडकास्ट में और मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी आ रहा है, आपको बिल्कुल जी जी जो है हम तकलीफ देंगे यहाँ पर। फिर अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, इंशाल्लाह सिटिंग बनाए रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग का भी शुक्रिया। कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के पॉडकास्ट अब आते रहेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी, क्रिकेट, भरपूर पॉडकास्ट आने वाले, भरपूर वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।